नमस्कार दोस्तों, विश्व भारती चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली कहानियाँ आपको मिले और ज़रूर मिले। तो आइए सुनाते हैं आपको मंदिर और मस्जिद कहानी, जिसके कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। चौधरी इशरत अली बहुत बड़े जागीरदार थे। उनके बुज़ुर्गों ने शाही ज़माने में अंग्रेज़ी सरकार की बड़ी खिदमतें की थी। इसके बदले उन्हें यह जागीर मिली थी। अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपनी मलकियत और भी बढ़ा ली थी। अब इस इलाके में उनसे ज़्यादा धनी आदमी कोई न था। अंग्रेज़ हुक्मरान जब इलाके का दौरा करने आते थे तो चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर आते थे, मगर चौधरी साहब इतने खुददार कि कभी किसी को सलाम न करते थे, चाहे वह कमिश्नर ही क्यों न हो। उन्होंने कचहरियों में न जाने का कभी फैसला किया था। आज तक कभी थाने का दर्शन नहीं किया था। किसी इजलास और दरबार में कभी भी नहीं जाया करते थे। किसी हाकिम के सामने हाथ बांधकर कभी खड़ा होना उनकी दुश्वारी थी। उनकी इस हर एक बात पर जी हुजूरी करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। यह यथासाध्य किसी मामले में मुकदमे में भी कभी नहीं पड़ते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। यह काम 16 आने मुख्तारों के और सेवकों के हाथ में होता था। वे एक के 100 करें या 100 के 1, सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा था। फारसी और अरबी के आलिम थे। शरा के बड़े पाबंद, सूद को हराम समझते थे। 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। 30 रोज़ रोज़े रखते थे जब भी रोज़ा आता था, और नित्य कुरान की तलावत यानी पाठ किया करते थे। मगर धार्मिक संकीर्णता कहीं छू तक नहीं गई थी। प्रातःकाल गंगा स्नान करना उनका नित्य नियम था। पानी बरसे, पाला पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह 5 बजे उठकर 1 कोस चलकर गंगा तट पर अवश्य पहुँचते और गंगा में डुबकी लगाते। लौटते वक्त अपनी चांदी की सुराही में गंगाजल भर लेते और हमेशा गंगा जल ही पीते। गंगा जल के सिवा वह और कोई पानी नहीं पीते थे। शायद कोई योगी यति भी गंगाजल पर इतनी अगाध श्रद्धा न रखता हो। उनका सारा घर भीतर से बाहर तक हर 7वें दिन गौ के गोबर से लीपा जाता था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित 12 मास दुर्गा पाठ किया करते थे। साधु सन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्त से किया जाता था, उस पर तो राजों महाराजाओं को भी आश्चर्य होता था। यूँ कहिए कि हमेशा ही सदाव्रत चलता रहता था। उधर मुसलमान फ़कीरों का खाना बावर्ची खाने में पकता था, और कोई 100-125 आदमी नित्य नियम दस्तरखान पर खाना खाते थे। इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का एक भी कौड़ी कर्ज नहीं था। नियत की कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होती थी। उनकी रियासत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए, किसी यज्ञ या भोजन के लिए, शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहो काट लो। चौधरी साहब से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हिंदू असामियों की बारात में उनकी ओर से कोई न कोई ज़रूर शरीक होता था। नवेद के रुपये बंधे हुए थे। लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपये मुकर्रर थे। उनको हाथी, घोड़े, तंबू, सामियाने, नालकी, फर्श, जाजिमे, पंखे, चंवड़, चांदी की महफिली सामान उनके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के मिल जाया करता था। मांगने भर की देर रहती थी। इस दानी, उदार और यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहता था। चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरासी था जिसका नाम था भजन सिंह। पूरे 6 फुट का जवान था। चौड़ा सीना, बानो एक लठेक जैसा दिखता था। सैकड़ों के बीच से मारकर निकल जाने वाला, लेकिन उसे कोई छू भी नहीं पाता था। चौधरी साहब को उस पर असीम विश्वास था, यहाँ तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए। उनके दुश्मन की कमी न थी। आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और कीर्ति से जलते थे। चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह हमेशा निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन भजन सिंह साथ हों तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई शंका नहीं थी।
कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेलकर उन्हें बेदाग निकाल लाया। ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने कम देखा होगा। वह कहीं बाहर जाते तो जब तक वह खैरियत से घर न पहुंच जाए, चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कहीं किसी से लड़ न बैठे। बस पालतू मेढ़े की सी दशा थी, जो जंजीर से छूटते ही किसी न किसी को टक्कर देने के लिए दौड़ता था। तीनों लोक में चौधरी साहब के सिवा उसकी निगाहों में और कोई था ही नहीं। बदमाश कहो, मालिक कहो, देवता कहो, जो कुछ भी थे, चौधरी साहब ही थे उसके लिए। मुसलमान लोग चौधरी साहब से बहुत जला करते थे। उनका ख्याल था कि आप अपने दीन से फिर गए हैं। ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों आता है? मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगाजल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों कराए? मुल्लाओं ने उनके खिलाफ हांडियाँ पकती रहती थी और हिंदुओं को जग देने की तैयारियां होती रहती थी। आखिर यह राय तय पाई कि ठीक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर द्वारे पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा किया जाए, उसको मारा पीटा जाए। दिखा दिया जाए कि चौधरी साहब के बल पर फले फिरना तुम्हारी भूल है। चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमाकत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी, सारा हिंदू पर निकल जाएगा। अंधेरी रात थी। करे के बड़े ठाकुरद्वारे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। एक वृद्ध महात्मा पोपले मुँह से तंबूरे पर द्रुपद आलाप रहे थे और भक्तजन ढोल मजीले लिए बैठे हुए थे और उनका गाना बंद हो तो हम अपनी कीर्तन शुरू करें, उसका इंतज़ार कर रहे थे। भंडारी प्रसाद बना रहा था। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे। सहसा मुसलमानों का एक दल लाठियां लिए हुए आ पहुंचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू किया। शोर मच गया, भगदड़ मच गया। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कौन फेंक रहा है, कौन मार रहा है? कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे। मुसलमान लोग तो घात लगा के बैठे ही थे। लाठियाँ भाजनी शुरू की, तलवार भाजनी शुरू की। हिंदुओं के हाथ में तो उस समय ढोल मजीरे की सिवा कुछ था ही नहीं। कोई मंदिर में आ छुपा, कोई बगीचे में चला गया, कोई किसी दूसरी तरफ लपक के भागा। चारों तरफ कोहराम शोर शराबा मच गया। चौधरी साहब को भी खबर हुई। भजन सिंह से बोले, ठाकुर देखो तो क्या शोरगुल हो रहा है, जाकर बदमाशों को समझा दो और न माने तो 2-4 हाथ भी चला देना, लेकिन ध्यान रखना खून खराबा मत करना। ठाकुर यह शोरगुल सुनकर दांत पीस रहे थे, दिल पर पत्थर की सील रखे बैठे थे। यह आदेश सुना तो मुँह मांगी मुराद पाई। शत्रु भजन डंडा कंधे पर रखा और लपकते हुए मंदिर पहुंचा। वहाँ देखा तो मुसलमानों ने घोर उपद्रव मचा रखा था, मारकाट मचा रखा था। कई आदमियों को मारा पीटा था, कुछ करा रहे थे, कुछ इधर उधर लेटे पड़े थे। कई आदमियों का पीछा करते हुए मुसलमान लोग मंदिर में घुस गए थे और शीशे का सामान तोड़ फोड़ रहे थे। ठाकुर ने देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया, सिर पर खून सवार हो गया। ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया। एक तरफ वो अकेला और दूसरी तरफ 50 आदमी, लेकिन वाह रे शेर, अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए। कई आदमियों को मार गिराया। गुस्से में इसे इस वक्त कुछ न सूझता था। किसी के मरने जीने की परवाह न होती। मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इतनी मारकाट मचाया कि कुछ मर गया, कुछ कट गया, कुछ भाग गया। चारों तरफ उसने अकेले ही अफरा तफरी मचा दिया। उसे ऐसा जान पड़ता था जैसा कोई दैवी शक्ति उसकी मदद कर रही हो। भगवान कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे। धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाया करते हैं। उधर ठाकुर के चले जाने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून खराबा न कर डाले। उसके पीछे वह खुद भी मंदिर में आ पहुँचे। देखा तो यहाँ कोहराम मचा हुआ था। बदमाश लोग अपनी जान लेकर बेतहाशा भागे जा रहे थे। कोई कराह रहा था, कोई पड़ा हुआ था, कोई मर रहा था, ठाकुर को पुकारना चाह रहा था। सहसा एक आदमी भागता हुआ आया और सामने आकर ज़मीन पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया उनकी आंखों में अंधेरी हो गई। यह उनका इकलौता दामाद और उनकी जायदाद का अकेला वारिस शाहिद हुसैन था।
चौधरी ने दौड़का साहित्य को संभाला और ज़ोर ज़ोर से बोले, ठाकुर इधर आओ, लालटेन लेकर आओ, यह तो मेरा शाहिद है। दोस्तों इस भाग में इतना ही। अब अगले भाग में इससे आगे की कहानी हम सुनाएंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वाला भाग भी आपको बहुत जल्दी मिले और ज़रूर मिले। धन्यवाद।